गुरुजी शुक्राना गुरुजी। पंचम युद्ध खंड का चौथा अध्याय, नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले, अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाली माया में पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी से मैं धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अब ब्रह्म शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के ऐसे वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है? इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया, जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं है। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा और तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाए तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी वह कहा जो पहले वाले ने कहा था। शिव आज्ञा से भी वह अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ तत्व रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रख कर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा और उन चारों को कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम को ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का आदेश दिया। तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुरों के नगर को गए। मायावियों के
गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर क्षेम प्रसन्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों की धर्म प्रणयता और वेद विद्या की सम्मता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तब भी उनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुनकर त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडे से दीक्षित होने लगा। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरवासी उससे मुंडिया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से आपूर्ण हो गया। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का चौथा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण पंचम युद्ध खंड का 5वां अध्याय। नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं, सब एक अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान है। किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु से भी सभी को भय है। सभी शरीरधारी समान है। इस कारण कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। जैसे भी हो, जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना ही महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग कहा जाता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्न दान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता। सभी ओर के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यथा 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित क्लेशों का नाश हो जाए तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशु वध धर्म है और यह असंतों का ही मत है। ज्ञानी पशु वध नहीं मानता। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधन है। यही भेद से परे ही बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्मा है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। सुख की इच्छा वालों को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। संचय भी अक्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी
सुख का साधन करने को कहलाता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं। व्यर्थ जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिसके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की तरह 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक है नहीं। मनुष्यों को कभी किसी का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण देकर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत और पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्धिति देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए और वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। उन्होंने पति शुश्रूषा की मति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास कर पुरुष पदार्थ हो गई। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासी और पुर की भी स्त्रियां इस प्रकार वे मोहित हो गई। पूर्ववासी सभी अपने धर्म से प्राणमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देकर नारद जी कृतार्थ हो गई। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस भय अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। महाशिव पुराण पंचम खंड का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 6वां अध्याय। ब्रह्म आदियों का शिव जी से त्रिपुर वध की प्रार्थना करना और शिव जी की सन्नद्धता। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? हे सनत कुमार जी, अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने सिर और चरण त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु कृतार्थ हो यह निवेदन करने कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया, अनेक उपाधियों से युक्त उनकी बहुत स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी वहां देवताओं के साथ लिए वहां आ पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर जी की आराधना की। तब उनकी तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी का अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान चुका हूँ, इससे अब त्रिपुरों का नाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मेरे मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग दिया है। इस कारण जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी भी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारते हैं? विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों के इस अब सर्वथा आपकी पूजा त्याग दी है। हम और ये विष्णु आदि आपकी प्रजा हैं। इस कारण आप सर्वोतभाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ।
और इंद्र आपका आज्ञापालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वंशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम मुझे सम्राट कहते हो, मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। न कोई मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, दिव्य रथ है, न मेरा कोई सारथी जिसे लेकर मैं संघार में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? ये सुन ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई, और जिन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, अब आप युद्ध के लिए तैयार तो हैं, हम सब आपके रथ आदि रूप हो जाएंगे। ऐसा कह वे सब लोग हाथ जोड़े वे शिव जी के सामने खड़े हो गए। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।